ग्रीटिंग्स वेलकम टू मीन टैरो। ठीक है, तो आज है 4 अप्रैल, करते हैं रीडिंग आज की उनके दिल की बातें। ओके, वी गॉट जस्ट ओवर हियर मूनोलॉजी, हिंदी वराकल एंड टैरो। ठीक है, तो पहले देखते हैं मूनोलॉजी से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। बहुत दिन हमारे थिंक मैं ये डेक यूज़ कर रहा हूँ, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ओके, कार्ड्स बस पॉप अप होने ही वाले थे लेकिन नहीं हुए। ओके, अगेन कनेक्टिंग विद द कार्ड्स। ठीक है, आई थिंक हमें ही खुद कार्ड्स को चुनना होगा, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। फर्स्ट ओके एंड सेकंड, सिर्फ 2 ही कार्ड आ गए हैं इतने बड़े डेक से। आई डोंट नो व्हाई, बट अगर आ गए हैं तो चलो हम उनको ही लेते हैं। ठीक है, पहला जो कार्ड है वो है फुल मून इन जेमिनी। तो ये कार्ड आ गया है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ये। ठीक है, ये कहीं ना कहीं जज्बात है आप दोनों के रिलेटेड। ओके, एंड मे बी ये उस पर्सन की भी थोड़ी सी परीक्षा चल रही है कि वो शायद किसी आंसर के लिए तड़प रहा है। ठीक है, दैट इज़ व्हाट यू सी ओवर हियर। जो भी जवाब इनको चाहिए या फिर आपको चाहिए वो दोनों को मिलने वाले हैं, बस थोड़ा सा धीरज आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आंसर का मतलब क्या, यहाँ पे है फुल मून इन जेमिनी। जेमिनी जो होता है वो बहुत ही टॉकेटिव साइन है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये आपको वो सटीक जवाब भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, बिकॉज जेमिनी इज नॉट द साइन विच कैन बी प्रॉम्प्ट और विच कैन बी स्पेसिफिक एट द टाइम। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे आ रही है, तो कहीं ना कहीं पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि बातें खुल के करने की ज़रूरत है। ओके, शायद ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों मिलके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करें एंड एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझें। ठीक है, एंड जो भी समस्या आप दोनों को लग रही है कि मे बी ये बात सही नहीं हो रही है या फिर मेरा ये सवाल था अभी तक मुझे इसका जवाब नहीं मिला, फिर चाहे ये हो रिगार्डिंग द कमिटमेंट या फिर ये हो कि कि आप इनफैक्ट ये इतना भी हल्का हो सकता है कि आने वाले कुछ लम्हों में या कुछ दिनों में आप क्या प्लान आउट करने वाले हो। ठीक है, किसी को अगर ट्रैकिंग पसंद है या फिर किसी का कोई प्लान चल रहा है तो क्या दूसरा पर्सन इसको सपोर्ट कर रहा है। नहीं, माय कैट इज़ ओवर देयर। ओके, तो ये बात यहाँ पे आ रही है, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जवाब मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो देखते हैं क्या है। दैट इज लक इज ऑन योर साइड। दैट्स वंडरफुल थिंग, आप दोनों के लिए काफ़ी सही है। न्यू मून इन सैजिटेरियस। ठीक है, क्या गया कार्ड, लक इज ऑन योर साइड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर इंडिकेशन यहाँ पे आ रहा है कि कहीं ना कहीं अगर पर्सन कह रहा है कि माय कैट इज हियर गर्मी की वजह से नॉट फीलिंग वेल। ठीक, ये बात हो रही है यहाँ पे। चलो, तो बात ऐसे है कि लक इज़ ऑन योर साइड का मतलब ये है कि भाई लक इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो अगर किसी को लग रहा है कि भाई कि बिकॉज ऑफ लक फ्यू थिंग्स वर नॉट हैपनिंग, तो अभी वो होने लगेंगे। ठीक है, तो चाहे किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी हो, चाहे किसी को कोई एक मोमेंटम चाहिए था, किसी को प्लानिंग करनी थी, या फिर कई बार हम कहते हैं कि रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं एंड जैसे कि भाई लक साइड में नहीं है, तो वो फेवर में अभी आ चुका है। सो इट्स किंडा कनेक्टिंग विद व्हील ऑफ फॉर्चून। तो एक सही तरीके से अभी व्हील ऑफ फॉर्चून रिजॉल्व हो रहा है एंड आपकी जो भी क्वेरीज है वो अभी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। आई थिंक इस पर्सन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इसके ऊपर भरोसा रखें। ओके, अगर किसी भी मोमेंट पे अगर आपको लग रहा है कि यू आर नॉट कनेक्टिंग विद दिस पर्सन या फिर आप इनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे, तो इनके लिए काफ़ी दर्दनाक बात हो सकती है। तो ऐसा मत कीजिए, बिलीव इन दैट पर्सन एंड लेट देम नो कि आप उनके ऊपर भरोसा रखते हो। ठीक है, तो चीज़ें काफ़ी हद तक सही हो जाएंगी। ओके, ये था रिगार्डिंग द मूनोलॉजी एंड देन वी गॉट द हिंदी ओरेकल। ठीक है, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड लेट्स सी कि रीडिंग क्या आती है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। हियर वी गो। चलो एक और बार शफल करते हैं, एक कार्ड आ गया। ठीक है, और देखते हैं कितने कार्ड्स आते हैं। चलो इतने कार्ड्स आ गए, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडेज रीडिंग। ठीक है, चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत एंड हियर वी गो। द फर्स्ट कार्ड इज आइडिया यानी कि योजना। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन शायद कोई आइडिया इसको आ गया है एंड उसके हिसाब से ये प्लानिंग कर रहा है। ठीक है, मे बी प्लानिंग हो सकती है किसी चीज़ की परचेज की, क्यों ना मुझे लग रहा है ये कोई ना कोई परचेज शायद कर रहा है। अब ये एक प्लानिंग हो सकती है कि भी कोई हमें फ्लैट खरीदना है या फिर कोई एक जगह खरीदनी है फॉर द बिजनेस लाइक वाइज, तो ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपकी भी इम्पोर्टेंस आती है, ये मत भूलना। ठीक है, योजना ये भी हो सकती है कि
आप दोनों मिलकर क्या प्लानिंग कर रहे हो ना। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जैसे ही प्यार हो गया शादी करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने आप को परखना चाहते हैं या फिर कुछ साल लेते हैं कि भाई क्या सच में हम दोनों के बीच वो बॉन्डिंग है कि जैसे कि किसी को 2-4 महीने में कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन भाई हम 2-4 साल अगर डेटिंग कर रहे हैं तो हाँ भाई कभी वो गुस्सा होता है, कभी मैं चुप बैठती हूँ, तो ऐसे में क्या हम दोनों के बीच इंटरेक्शन सही तरीके से होता है, डू वी अंडरस्टैंड ईच अदर, तो वो कहीं ना कहीं किसी को समझने को मिलता है। एज कार्ड वाई प्रॉपर्टी, सो जस्ट लाइक आई टोल्ड यू कि यदि प्रॉपर्टी के बारे में लेन देन शुरू है एंड ये पर्सन के बारे में शायद वर्कआउट कर रहा है, ये आपके लिए एक सरप्राइजिंग हो सकता है। बिहाइंड यानी कि पीछे कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा पीछे जाने की भी कोशिश कर रहा है इन द टाइम जोन। मतलब क्या है इसका मतलब, देखो समटाइम्स वी आर रिलक्टेंट टू लेट गो ऑफ द पास्ट, कई बार हम अपने भूतकाल को बिल्कुल भी मुक्त नहीं करना चाहते, उसको लेके आगे बैठते हैं। अब ये इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, मान लो आपके रिलेशनशिप को अभी 2 साल हुए हैं, ठीक है, तो अगर ऐसा कोई मोमेंटम आ गया होगा जहाँ पे आप बहुत गुस्सा थे या फिर आपने कोई चीज़ नखरेली की, तो इसको भूले नहीं हैं, ठीक है। तो कई बार आपको वो बताना या फिर उस बात को लेके टोकना, वो भी चीज़ शायद हो रही होगी एंड मे बी यू डोंट अप्रिशिएट दैट थिंग एट ऑल, ठीक है। नीचे कार्ड हुआ ट्रूथ सीकर यानी कि सत्य तलाशने वाला। व्योमकेश बख्शी, पुराना जो डीडी पे सीरियल था वो याद आ गया यहाँ पे, ठीक है। ट्रूथ सीकर, सत्यान्वेषी वो कहते, तो इट्स लाइक दैट वन। देखो ये पर्सन सत्य खोजता है, ठीक है। शायद अगर हम कहें कि किसी ने कान भरे हैं तो ये उसके बारे में हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि पर्सन आपके ऊपर डाउट करता है या फिर ट्रस्ट का कोई इशू है। द ओनली थिंग इज दैट द पर्सन इज टेलिंग यू कि हमेशा सत्य को ही ढूंढता रहता है, ठीक है। तो अगर इसको लग रहा है कि कोई इसका फ़ायदा उठा रहा है, अगर इसका ऑफिस भी, तो इसको क्विट कर देगा। बुलिंग यानी कि बदमाशी, कहीं ना कहीं ये चीज़ भी हो रही है। अगर किसी को लग रहा है कि किसी का कोई प्यार, किसी का लवर जो है वो थोड़ा सा बुली करता है या फिर बदमाश टाइप अगर है, तो ये उनके लिए हो सकता है। ये शायद बाहर से हो सकता है लेकिन अंदर से मोम टाइप हो सकते हैं, ओके। देन वी गॉट दिस वन जो कि है भाई एंडिंग यानी कि समाप्ति। अब ये किसके लिए है एंडिंग, ठीक है। ये ऐसे किसी पर्सन के लिए हो सकता है, ठीक है, कि उन्होंने अपनी राह बदल दी हो, मे बी गलत राह छोड़ दी हो। जैसे कि मान लो कोई बार बार कहीं पे अटक गया था, फिर जिसको वे आउट नहीं मिल रहा था, वो वापस से मतलब वो चीज़ उसने कंप्लीट छोड़ दी है, ठीक है। अब ये क्विटिंग भी हो सकता है। क्विटिंग मतलब कि भाई किसी को अगर स्मोकिंग की आदत है वो क्विट कर सकता है, या फिर सट्टे में पैसे लगाना। अब जैसे कि ऑनलाइन गेम्स वहाँ पे पैसे लगाते हैं और कई लोग हार जाते हैं, तो वो आदत छोड़नी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन ये आदत शायद किसी की छूट गई है। रिगार्ड ब्रेकडाउन यानी कि भंग, सो दैट इज़ अनदर गुड थिंग। आई थिंक जिसके भी डे ड्रीम्स चल रहे थे, जो कि बिल्कुल भी प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं थे, वो कहीं ना कहीं टूट चुके हैं, तो ये काफ़ी इनके लिए सही है। लेकिन क्या है ना, लॉन्ग रन के लिए सही है, लेकिन राइट नाउ मे बी द पर्सन नीड्स योर सपोर्ट, ओके। अब शायद आप थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग में हो सकते हैं कि भाई करूँ या नहीं करूँ इनको सपोर्ट, ठीक है। करूँ तो फिर शायद वो वापस ऐसा कर सकते हैं, और नहीं करूँ तो शायद उनको बुरा लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। लेकिन आपको इनको ट्रुथ बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसलिए कार्ड आ गया था ट्रुथ सीकर, कि क्या आप सच में सोचते हो इनके लिए, ठीक है। अगर आपको इनका फ्यूचर काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है, फिर इस पर्सन की ज़िंदगी काफ़ी इंपॉर्टेंट लगती है, तो इनके लिए जो भी सही होगा आप वो कीजिए, चाहे फिर इससे इनको तकलीफ ही क्यों ना हो, ओके। रिक्यूपरेशन अच्छा हो जाना, दैट इज़ अनदर गुड थिंग। तो शायद शाम के 6 बजे के बाद ये पर्सन काफ़ी अच्छा और मोटिवेटेड फील कर सकता है, ठीक है। अगर ये किसी सर्जरी से गुजरा है या फिर किसी सेशन से जा रहा है, चाहे वो मेडिटेशन हो या फिर कुछ और हो, तो ये इनको काफ़ी हेल्प कर सकता है। शाम के 6 बजे के बाद इनका जो मोमेंटम है वो काफ़ी सही हो सकता है। अब जो फाइनली 2 कार्ड बचे हैं वो है समस्या एंड सफ़र, यानी कि प्रॉब्लम्स एंड ट्रैवल, ठीक है। तो ये 2 कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। आप मे बी ये आप दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंपल मतलब ये आ गया है कि भाई प्रॉब्लम्स तो ज़िंदगी में आते ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन ट्रैवल करना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, ओके। मुझे लग रहा है कि शायद आप दोनों के कुछ प्लान्स थे या फिर इस पर्सन ने कुछ प्लान्स बनाए थे, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टेन रीज़न कहीं पैसे कम पड़ गए या फिर किसी फ्रेंड ने आने से मना कर दिया और प्लान पूरा बंद पड़ गया, ठीक है। तो ऐसा होता है ना कि फिर लोग कहते हैं भाई पता नहीं अब कब हम करेंगे। जैसे कि कोविड जब आया था उसके पहले लोगों के प्लान्स, लेकिन बिकॉज ऑफ द कोविड ऑल प्लान्स गॉट डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लान सक्सेसफुल कभी नहीं हो गए, ठीक है। अब जैसे कि अब लॉट्स ऑफ पीपल आर कमिंग टू फॉर्म समथिंग, कि भाई चलो भी योजना बनाते, तो ये बिल्कुल उसी तरह से है। आप दोनों मिलके एक दूसरे के लिए काफ़ी अच्छी मोटिवेशनल प्लानिंग भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखनी होगी। एंड फाइनल देखते हैं
टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग आ रही है अभी। ठीक है, आज की उनकी दिल की बातें। ये पर्सन तो काफ़ी सपोर्टिव है आपके लिए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, एंड दैट इज़ द मेन थिंग फॉर दिस पर्सन गोइंग ऑन। चलो फिर हम निकालते हैं कुछ कार्ड। 1 2 3 4 एंड 5। चलो एक कार्ड आ चुके हैं, कुछ देख के रीडिंग क्या आती है। ओके, सी वी गो। पहला जो कार्ड है वो किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ये कार्ड बार बार आ रहा है काफ़ी रीडिंग में। किंग है एंड सॉर्ड्स है, किंग सॉर्ड ऑफ द किंग ऑफ द सॉर्ड्स। तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का ये स्पेसिफिक अट्यूनमेंट। भाई किंग का मतलब क्या है कि ये पर्सन जो को इंटेलेक्चुअली बहुत सोच रहा है। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि ऐसा नहीं कि जानबूझ के सो नहीं पा रहा है, लेकिन कुछ सवाल है इसके दिमाग में जो जवाब ढूंढ रहे हैं और उसको मिल नहीं रहे हैं। ठीक है, ये हो सकता है कहीं ना कहीं प्लानिंग भी हो रही है कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन शायद आप इस प्लानिंग से रजामंद नहीं हो, वो एक बात हो सकती है। तो कैसे आपको मनाना है, कैसे कोई चीज़ करनी है, उसका सोल्यूशन ढूंढने में शायद ये पर्सन लगा हुआ होगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंटेलेक्चुअली आपको कन्विंस करना चाहते हैं हर प्रकार से। शायद आपने तय किया है कि बिकॉज यू नो कि इनका बिहेवियर कैसा है, आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी इनसे कन्विंस ना हो पाए। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड आ गया है वो 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। क्या है इसका मतलब? भाई ये पर्सन टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके ऊपर फिदा है एंड आपसे प्यार भी कहता है, जिसमें कहते हैं कि बेपनाह मोहब्बत। ठीक है, बस बात इतनी है कि शायद ऐसा कुछ चल रहा है उनके दिमाग में कि आपके थ्रू कोई कम्युनिकेशन हो जाए। शायद अगर ऐसा हो रहा है कि हर बार यही कम्युनिकेट कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग का मैसेज इनकी तरफ से आता है, हाय हेलो आप कैसे हो ये उनकी तरफ से आता है, आपको पिक करने के लिए भी यही आता है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन फिर दिमाग में होता है कि डू यू रियली लव हिम और हर, और इट इज जस्ट वन साइडेड, और आप बस एक फ्रेंडली रिलेशनशिप निभा रहे हो। ठीक है, तो वो भी एक सवाल शायद इनके दिमाग में आ सकता है। ये जो कार्ड है वो है 7 ऑफ कॉइंस। ओके, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। तो इट्स ऑल अबाउट भाई फाइंडिंग अ ट्रूथफुल थिंग। ठीक है, शायद वो आपसे कुछ सच सुनना चाहते हैं कि आप इनके साथ क्यों हैं। ठीक है, मे बी शायद उनको डर लग रहा है, डर भी लग सकता है कि भी अगर आपको इनसे भी कोई अच्छा पर्सन मिला तो क्या होगा। ओके, ये उनका एक जो डर है वो विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन हो सकता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि क्या आपका क्या वे आउट है। ठीक है, एंड वाई डू यू वांट टू बी विद देम। शायद वो आपसे कुछ सुनना चाहता है। इट्स नॉट अबाउट कि भाई खुद की तारीफ करना, नहीं है, ये नहीं है, लेकिन हाँ ये सुनना कि ऐसी कौन सी बात है जो इनको आपसे जोड़ती है। ठीक है, इनको तो पता है आपकी खूबियाँ क्या हैं, कि यू आर वेरी स्पेशल समवन, आप बहुत अच्छे दिखते हो, आपका हार्ट बहुत अच्छा है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आपकी सोच, आपके भाव, आपकी आवाज़ को काफ़ी अच्छी लग सकती है। ठीक है, बट वॉट अबाउट देम, वो शायद आपसे सुनना चाहते हैं। डजंट मीन कि आपसे क्लियरली सुनेंगे, लेकिन शायद आप जिस तरह से उनसे पेश आते हो उनसे भी शायद वो एक रीजनिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। बट इज ऑल अबाउट कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप इनको बता नहीं रहे हो। शायद इनको लग रहा है कि आपकी कोई एक सीक्रेट विश है, ओके, या आपका कोई सीक्रेट प्लानिंग है जो आप इनको बता नहीं रहे हो। अब ये हो सकता है कि शायद किसी का अगर बर्थडे नज़दीक आ रहा है, लाइक विद इन 2-3 वीक्स और मंथ्स, और सीक्रेटली प्लानिंग चल रही है, फिर कोई पार्टी चल रही है, प्लानिंग सीक्रेटली उसकी, तो ये आप इनको पता नहीं है और शायद ये उसी के बारे में सोचते रहते हैं। नेक्स्ट इसकी ऐसी कौन सी बात है, मे बी अगर आपकी कोई ख्वाहिश है, ओके, जो आप दोनों सीक्रेटली कंप्लीट कर सकते हो, तो वो ऐसी कौन सी ख्वाहिश है और वो कब आप कंप्लीट करना चाहते हो, वो भी शायद इनके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा होगा। देन यू गॉट द 5 ऑफ सॉर्ड्स, तो आफ्टर कॉइंस वी गॉट 5 ऑफ सॉर्ड्स, एंड दिस इज ऑल अबाउट द जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। कि भाई इट्स नॉट लाइक ये पर्सन आपको डिसीव करना चाहेगा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन ज़रूर प्राप्त करेगा। ओके, ये कहीं ना कहीं चल रहा है। अब शायद किसी को ये भी डर है, मे बी ये आप में से किसी का डर हो सकता है कि आपका जो पास्ट है ये पर्सन कहीं वो ढूंढ ना पाए। ठीक है, दिस कुड बी गोइंग ऑन इन समबडीज माइंड, आई थिंक सो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि ये पर्सन शायद किसी के ऊपर बहुत गुस्सा भी हो सकता है आने वाले चंद लम्हों में या कुछ पलों में, तो आपको इसका ध्यान रखना होगा कि बिकॉज ऑफ यू देयर शुड बी नो फाइट बिटवीन सम पीपल। ठीक है, एंड अब जो फाइनल 2 कार्ड आ गए हैं उसमें से पहला है किंग ऑफ कॉइंस, तो अगेन एक किंग आ गया है फ्रॉम टॉरस और कैप्रिकॉर्न, एंड 10 ऑफ कप्स, ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो यहाँ पे बात ऐसी है कि किसी भी हालत में आपको इस पर्सन को रुस्वा नहीं होने देना है। ठीक है, अगर इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग है सो डू अप्रिशिएट इट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही अल्टीमेट होगी या फिर यही द बेस्ट होगी फॉर बोथ ऑफ यू, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इसको ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा कि ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहा है, ओके,
आप दोनों के लिए एक सही मोमेंटम क्रिएट करने के लिए। सो डू अप्रिशिएट इट, ठीक है। एंड 10 का मतलब ये है कि आप दोनों मिलकर काफ़ी कुछ सही कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक बात है, मे बी ये पर्सन आपके साथ इंटीमेट होना चाहता है, या फिर द पर्सन वांट टू हैव यू नो अ लॉन्ग ड्राइव विथ यू। अब कुछ बातें ऐसी भी हो सकती हैं, मे बी गोइंग ऑन इन हिज और हर माइंड, दैट यू नो द पर्सन वांट टू बी सेक्सुअली एक्टिव विथ यू, या फिर अगर आप एक दूसरे से अभी तक मिले नहीं हो तो जल्द से जल्द आपसे मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। समथिंग इज गोइंग ऑन कि जो शायद उनके मन में हो सकता है। हालांकि डिपेंड करता है कि आप दोनों इस बात से कितना वाकिफ हो और कितना रेजोनेट करते हो, ठीक है। तो रीडिंग आप रेजोनेट। थैंक यू।